हेलो, वेलकम टू प्रथम आयस। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे थंबनेल में देख सकते हैं कि हम बात करेंगे आज जीएसटी स्कैम के बारे में। और ये बहुत बड़ी स्कैम है अगर सही में ऐसा चीज़ हो रहा है तो इस रिपोर्ट में हम देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर और एक इकोनॉमिस्ट भी है अपने आप में, तो ये क्या इश्यूज़ यहाँ पे रेज कर रहे हैं जीएसटी के एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन में। और ये जो 1.25 लाख करोड़ की जो इन्होंने एक तरीके से रिवील की है, तो ये किस तरीके से जो सेंटर की डेटा है उसको यहाँ पे इन्होंने सब लोगों के सामने रखा कि कैसे इस तरीके से यहाँ पे 1.25 लाख करोड़ रुपए की जो है जीएसटी स्कैम हुई है। तो इसी के इर्द गिर्द आज हम बात करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब। देखिए, ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले कि ये है कौन। तो देखिए, ये हैं आपको अमित मित्रा साहब। ये एक्स फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में, ममता दीदी के गवर्नमेंट में। और ये इकोनॉमिस्ट भी हैं। ये आपको फॉरेन से भी पढ़ाई किए हैं। इवन प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता की बेस्ट कॉलेज है, आपको वहाँ से इन्होंने इकोनॉमिस्ट में पढ़ाई की। फिर ये अभी करंट में ममता दीदी के एडवाइज़र हैं। तो जब ये कोलकाता में जो नेशनल जुडिशल कॉलेज है वहाँ पे जब ये जीएसटी के सक्सेस की बातों पे एक लेक्चर दे रहे थे, तो उस टाइम पे इन्होंने ऐसी बातें कही। बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बेसिक समझाना चाहता हूँ जीएसटी के बारे में। तो देखिए, आपको पता होगा कि हमारे देश में नेशंस को एक इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत लाने के लिए जीएसटी लाया गया था। और ये चीज़ें बहुत दिन से बार बार हो रहा था। बट फाइनली 1 जुलाई 2018 को आप बोल सकते हैं कि पहली एनिवर्सरी थी जिसे पूरे भारत में जीएसटी डे के रूप में जाना जाता है। और हर साल भारत सरकार इसे मनाती है। और ठीक इससे एक साल पहले मतलब 2017 में जीएसटी को पास किया गया था। और जैसे ही जीएसटी पास हुआ, देखिए फोर्स में तो आया 1 जुलाई 2017 से, लेकिन 30 की वो जून की रात आधा आपको पता है 12 बजे जो हमारे सेंट्रल हॉल है वहाँ पे आपको बिल्कुल जीएसटी पास किया गया। और उस तरीके से भारत 1 नेशन 1 टैक्स और 1 मार्केट के अंतर्गत आ गया। अब इससे होगी क्या, तो भारत सरकार का मानना था कि इससे मेक इन इंडिया और साथ साथ जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें यहाँ पे फ़ायदा होगा। क्योंकि ई वेज के मार्फत से जो इलेक्ट्रॉनिक वेज बिलिंग होती है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, यहाँ पे ट्रकर्स रुकेंगे नहीं। ऊपर से जो यहाँ पे टैक्स की इवेजन होती थी उसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट होगा। और मैं आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बता दूं कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल 122 सेकेंड अमेंडमेंट बिल के तहत लाया गया था। अब जानो ये जो आपको इशू रेज कर रहे हो एक्चुअली है क्या। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है जीएसटी की डिपेंडेंसी। इनके अनुसार जब ये सेंटर डेटा की बात कर रहे थे तो ये बोल रहे थे कि जब जीएसटी लाया गया तब जीएसटी उस टाइम पे एक तरीके से वहाँ पे कॉलेजियल इन्वायरमेंट हुआ करता था जीएसटी काउंसिल में। आपको पता होगा जीएसटी एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और वो आपको यहाँ पे सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो या रेवेन्यू से जुड़े हुए जो भी मेन मिनिस्टर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर है जैसे निर्मला सीतारमण जी, वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। तो बोला कि पहले जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे जो स्वर्गीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब है अरुण जेटली जी, उनके इनिशिएटिव पे, तो वहाँ पे कॉलेजियल इन्वायरमेंट होती थी, सभी लोगों की बातें सुनी जाती थी। बट आज के ज़माना में अभी जो करंट में वो टॉक्जिक हो गई है जीएसटी काउंसिल। यहाँ पे मेजोरिटेरियन की यहाँ पे धाक चलती है, किसी से कुछ पूछा नहीं जाता। इस तरीके का इन्होंने आर्गूमेंट लगाया। हालांकि इन्होंने ये भी बोला कि जीएसटी काउंसिल एक सिंगल फेडरलिस्ट एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। बट इन्होंने बोला कि देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि टॉक्जिक हो गया है। रीज़न है फर्स्ट कि आजकल जो है ना बेसिक जो थिंग्स है जीएसटी काउंसिल्स की, जो जीएसटी लॉ है उसके अंतर्गत उसको भी पूरा नहीं किया जा सकता। इन्होंने बोला कि रूल 6 कहता है जीएसटी काउंसिल का कि एवरी क्वार्टर जो है ना जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए। हालांकि देखो, मीटिंग होती है, अभी लगभग 50 से ज़्यादा जीएसटी काउंसिल्स क्रॉस कर चुके हैं मीटिंग्स। और आप देखोगे कि सिंस लास्ट 2-3 ईयर्स पेंडेमिक के कारण से वर्चुअली या हो सकता है, बट मेजोरिटेरियन वाली चीज़ें मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप बताओ कि क्या सही में यहाँ पे देखो, अगर आप किसी चीज़ में आप ये चाहते हो कि डेमोक्रेटिकली हो तो वहाँ पे सबकी आवाज़ सुननी ज़रूरी है। बट अल्टीमेटली जो लॉ पास किया जाएगा वो मेजोरिटेरियन के आधार पे भी किया जाएगा।
तो इनका जो ये रेड फ्लैग यहाँ पे घोषित किया गया है कि रूल 6 के तहत सही में ऐसा मीटिंग समय पे होता है या नहीं होता है, ये आप लोग बताइए कि क्या इनका जो ये कहना है क्या ये सही है या नहीं। और उन्होंने बोला कि आई वॉज वेरी ग्रेटफुल दैट द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कॉल्ड अ मीटिंग, बट वाई डिडंट यू कॉल द मीटिंग विद इन द फर्स्ट क्वार्टर इन द वायलेशन ऑफ रूल 6। ये पहला बात है। दूसरा इन्होंने रेज किया कि अब देखो, जब जीएसटी लॉ बन रहा था तो उस टाइम पे सारे स्टेट्स के मिनिस्टर आते थे, अपनी अपनी कंसर्न बताते कि इवन उस टाइम पे जो करंट में पीएम मोदी के जो चीफ मिनिस्टर थे, तो इवन गुजरात भी इसको क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था। बट जैसे ही पीएम बने नरेंद्र मोदी जी, तो उसके बाद हुआ क्या कि जीएसटी लॉ के लिए इन्होंने बहुत अच्छे से तत्परता से इसके पीछे आया, और जो अरुण जेटली जी थे उन्होंने इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई, और उन्होंने सभी लोगों को साथ में लिया और सब लोग इवन तैयार हो गए। और बोला गया कि जिन जिन स्टेट को यहाँ पे लॉसेज होंगे उनके रेवेन्यू में, तो भाई हम उन्हें 5 सालों तक 2017 से 2022 तक आपको जीएसटी कंपनसेशन देंगे। बट हुआ क्या, आ गया पेंडेमिक, सारी स्टेट की रेवेन्यू बर्बाद हो गई, और अब अल्टीमेटली यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि जो जीएसटी कंपनसेशन है उसकी टाइम अब ख़त्म हो गई। हालांकि इसे बढ़ा दिया गया है, लेकिन बोल रहा है इवन सारे स्टेट कि अगर जीएसटी कंपनसेशन आपको हटाया गया तो कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेट है, जैसे आप बोल सकते हो हमारे जो बड़े बड़े स्टेट है जहाँ पे पेंशन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सोशल इकोनॉमिकल रिफॉर्म, जैसे तमिलनाडु ले लीजिए, वेस्ट बंगाल, इवन बिहार, चंडीगढ़, इन सब की हालत ख़राब, चंडीगढ़ नहीं पंजाब, इनकी हालत ख़राब हो जाएंगी। क्योंकि होता क्या है कि जो शेयर ऑफ कंपनसेशन फंड है ना जीएसटी का, वो लगभग 10% ऑफ द टैक्स रेवेन्यू होता है इन सारे स्टेट का। और अगर जीएसटी कंपनसेशन ख़त्म, मतलब जिसको 90 रुपये 100 रुपये मिल रहे थे अब उसे 90 रुपये मिलेंगे, तो 10 रुपये का कटौती क्या होगा। एक तो कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिकल जो स्कीम्स चल रहे हैं उनको एक तरीके से यहाँ पे कम किया जाएगा, और दूसरी बात कि लोग की कमाई भी नहीं हो रही है तो लोग टैक्स भी नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो है ना लोगों के लाइफ पे यहाँ पे इम्पैक्ट होने वाला है। और इससे होगा क्या कि थर्ड इश्यू उन्होंने बोल रहा है कि देखो ये जो आप देख रहे हो ना कि रिफंड के कारण से, मतलब लोग रिफंड के लिए एक फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ पे देखिए होता क्या है, आपको हवाला का मार्फत पता होगा कि जब कोई आदमी अपनी फालतू की कंपनी बोल सकते हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि केवल पेपर पे कंपनी रहता है, और उसके थ्रू जब टैक्स की इवेजन करती है, इनपुट टैक्स गलत तरीके से ई वे क्रिएट करता है और बोलता है कि देखो भाई ये चीज़ें यहाँ से जा रही है, यहाँ मैन्युफैक्चर हुआ, बट वो हालांकि कहीं और दूसरी जगह से बनाता है। तो इस सिचुएशन में आकर के आप बोलोगे कि जब इस रूट के थ्रू जब भारत सरकार से रिफ़ंड लिया जाता है तो आप गलत कर रहे हो मतलब। और यही रीज़न है कि यहाँ पे आप आर्टिकल्स देख रहे हो कि मैन अरेस्टेड फॉर क्लेमिंग रिफंड ऑफ ओवर 27 करोड़ रुपये फ्रॉम फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इसी में इनका कहना है कि ये जो सिचुएशन है इसमें लगभग बहुत सारी यहाँ पे घटोला होता है, और इस पे जो है सरकार कुछ नहीं करती है। चौथा रीज़न उन्होंने बताया है कि सिंस लोग गलत, देखो भारत सरकार कोशिश कर रही है कि डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ लॉ होनी चाहिए, स्पेशली कंपनीज लॉ के अंतर्गत जितनी भी यहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन की केस होती है उसको यहाँ पे हटाना चाहिए। तो उसके लिए कुछ लॉ है, आपने देखा होगा एक आया था आपको कि जहाँ पे जो है ना विश्वास जताया जा रहा था आपको बिजनेसमैन पे कि आप पेनल्टी आप हमसे ले लो, और सरकार ने सुना भी उसको। लेकिन इसके लिए क्या है कि जो इशूज होते हैं उसके लिए यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स बनाने की जो बात चल रही है वो अभी 1 साल के लिए और यहाँ पे टाल दिया गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्गर वेट फॉर द जीएसटी ट्रिब्यूनल। क्यों? क्योंकि इस साल की बजट में ये सब सारी चीज़ें नहीं आने वाली है। फिर है कि इम्पॉर्टेंट क्या है कि कुछ तरीके में देखा गया है कि जीएसटी जो है ना चीयर्स लाया सम स्टेट के लिए। जैसे मान लीजिए कि जिनको पहले टैक्स पूल से ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो अगर जीएसटी को यहाँ पे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो क्या होगा कि एक तरीके से जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टैक्स हो रहा है उसके कारण से जो स्टेट पहले रेवेन्यू ज़्यादा लेता था उन्हें ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो है ना कहीं इन्होंने जो फ्लैग रेज किया है यहाँ पे कि नहीं भाई जो रेड फ्लैग मैंने बताया वो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और इवन मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ, आप लोग बताइए कि इनका जो ये स्टेटमेंट है कि क्या ये स्कैम है या एक तरीके का इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।